1 Corinthians chapter 15 verse 1 to 8। अब ध्यान से सुनिए। अब है भाइयों, मैं तुम्हें वही खुशखबरी जताए देता हूं जो पहले दे चुका हूं, जिसे तुमने कबूल भी कर लिया था और जिस पर कायम भी हो। नेक्स्ट। उसके वसीले से तुमको निजात मिलती है, उसी के वसीले से तुमको निजात मिलती है, बशर्तिया वो खुशखबरी जो तुम्हें दी थी याद रखते हो, वरना तुम्हारा ईमान लाना बेफायदा होगा। पीछे जाए बात। बशर्तिया वो खुशखबरी जो तुम्हें दी गई थी, अगर तुम उसकी निजात को याद रखते हो, उस गॉस्पल के मैसेज को, उस अंजील के कलाम को याद रखते हो, तो खुदा की निजात आपकी जिंदगी में। अगर नहीं याद रखते हो तो आपका ईमान लाना बेफायदा है। नेक्स्ट। चुनाचा मैंने सबसे पहले तुमको वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची, कि मसीह किताब मुकद्दस के मुताबिक हमारे गुनाहों के लिए मुआ। बोले, मसीह किताब मुकद्दस के मुताबिक हमारे गुनाहों के लिए मुआ। नेक्स्ट। और दफन हुआ और तीसरे दिन किताब मुकद्दस के मुताबिक जी उठा। बोले, और दफन हुआ और तीसरे दिन किताब मुकद्दस के मुताबिक जी उठा। नेक्स्ट। और कैफा को और उसके बाद उन 12 को दिखाई दिया। नेक्स्ट। और फिर 500 से ज्यादा भाइयों को एक साथ दिखाई दिया, जिनमें अक्सर अब तक मौजूद हैं और बाद सो भी गए। नेक्स्ट। फिर याकूब को दिखाई दिया और फिर सब रसूलों को। नेक्स्ट। और सबसे पीछे मुझको, जो गोया अधूरे दिनों की पैदाइश हूं, दिखाया गया। तो हमारा मसीह ईमान इस बात पे है कि खुदावंद यीशु मसीह किताब मुकद्दस के मुताबिक वो पैदा हुआ, किताब मुकद्दस के मुताबिक वो मरा, किताब मुकद्दस के मुताबिक वो जी उठा। हमारा मसीह अकीदा, हमारा ईमान इस चीज पे कायम। हमारा ईमान इस चीज पे है कि खुदावंद यीशु मसीह अपनी मर्जी से नहीं, बल्कि खुदा के कलाम में जो लिखा हुआ था कि वो कुंवारी से पैदा होगा, वो बिल्कुल जैसा कलाम में लिखा था उसके मुताबिक पैदा हुआ। जैसा लिखा था कलाम में कि वो मारा जाएगा और उसे लोग सलीब देंगे, कलाम के मुताबिक वो मारा गया। और फिर कलाम के मुताबिक ही लिखा हुआ है वो मुर्दों में से जिंदा होगा, और वो जिंदा हुआ। और ये हमारा मसीह ईमान है। हमारा ईमान मुर्दा खुदा पे नहीं है, हमारा ईमान जिंदा खुदा पे। देखें, अब्राहम पैदा हुआ, अब्राहम मर गया। इसहाक पैदा हुआ, इसहाक मर गया। याकूब पैदा हुआ, याकूब मर गया। मूसा पैदा हुआ, मूसा मर गया। उसके बाद दाऊद पैदा हुआ, दाऊद मर गया। उसके बाद सैमसन पैदा हुआ, सैमसन मर गया। उसके बाद हेजिकेल पैदा हुआ, हेजिकेल मर गया। अलीशा पैदा हुआ, अलीशा मर गया। यसाया पैदा हुआ, यसाया मर गया। यर्मिया पैदा हुआ, यर्मिया मर गया। एक एक करके सारे मरते गए, और खुदावंद यीशु मसीह भी पैदा हुआ, और खुदावंद यीशु मसीह भी मर गया। तो फर्क क्या है? मत बोलिएगा फर्क सलीब का है, क्योंकि बाकी किसी ने सलीब नहीं उठाई, सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह ने सलीब उठाई है। ये गलत है जवाब। ये जितने भी प्रॉफिट्स का नाम लिया है, इनमें ये भी पैदा हुआ है, मर गए। खुदावंद यीशु मसीह भी पैदा हुए और मर गए। फर्क सिर्फ ये नहीं है कि खुदावंद यीशु मसीह ने सलीब उठाई है, जिसकी वजह से खुदावंद यीशु मसीह अलग है। नहीं, सलीब तो वो डाकुओं ने भी उठाई थी। सलीब तो वो डाकुओं ने भी उठाई थी। सलीब तो पतरस को भी दी गई, उल्टी करके सलीब दी गई है। सलीब तो उस जमाने में सारे मुल्जिम और मुजरिमों को सलीब दी जाती थी। तो हर कोई को हम नहीं बोल सकते हमारा मसीहा है, हर कोई को हम नहीं बोल सकते कि हमारा सेवियर है। तो सलीब डिफरेंस नहीं है, डिफरेंस सिर्फ एक है, और वो क्या है? मुर्दों में से जी उठना इज अ डिफरेंस। रेजरेक्शन इज द डिफरेंस। ये जितने नबी पैदा हुए, जितने नबी मर गए, ये सब एक दफा पैदा हुए, एक दफा मर गए। खुदावंद यीशु मसीह भी पैदा हुए, खुदावंद यीशु मसीह भी मर गए। लेकिन जो चीज खुदावंद यीशु मसीह को सबसे मुख्तलिफ करती है वो रेजरेक्शन है, वो उसका मुर्दों में से जी उठना है, जो कि कहीं और किसी और नबी के साथ नहीं है। इस दुनिया में बहुत सारे मज़ाहिब हैं, इस दुनिया में बहुत सारे वली, अवतार, प्रॉफिट दूसरे मजहबों के भी आए। हर कोई पैदा हुआ, हर कोई मर गया। सिर्फ एक खुदावंद यीशु मसीह ऐसा है जो मुर्दों में से जिंदा हुआ है, जिसके बारे में आज तक
जिसके बारे में आज तक एक भी शख्स 2000 साल से क्लेम लेके नहीं आया कि हमने यीशु की कब्र को भरा हुआ देखा। आज दिन तक 2000 साल गुजर गए, हर शख्स इसी बात में मुत्तफिक है, हाँ सारी कब्रों में उसके मुर्दे पड़े हुए, एक कब्र खाली है और वो है खुदावंद यीशु मसीह। हालेलुया। आज पूरी दुनिया में तकरीबन 35% मसीही हैं। ध्यान से सुनिए, आज पूरी दुनिया में 35% मसीही हैं। 35% मसीह, 35% का मतलब है 2.5 बिलियन, 2.5 बिलियन मसीही हैं। ये मसीह एक भी नहीं होता, एक भी नहीं होता। एक मसीह हो ही नहीं सकता था अगर उस टाइम पे जब खुदावंद यीशु मसीह को उन्होंने सलीब दी, उसके बाद उसकी लाश को जब कब्र में डाला तो उसके बाहर उन्होंने गार्ड भी खड़े किए, पत्थर भी लगा दिया, सब कुछ लगा दिया। मैं कहता हूं आज एक मसीह भी नहीं होता अगर उस टाइम पे रोमन हुकूमत या यहूदी उस कब्र में यीशु की लाश दिखा देते। समझ आई? अगर वो यीशु की लाश प्रोड्यूस कर देते, यीशु की लाश को बता देते, ये देखें ये यीशु की लाश पड़ी है, मैं कहता हूं आज एक भी मसीह नहीं होता। लाश क्यों नहीं मिली? क्योंकि वहां पे थी नहीं। क्यों नहीं थी? क्योंकि वो जिंदा हो गया था, इसलिए वहां पे नहीं थी, इसलिए उसकी कब्र खाली है। और यही ईमान हमारा सदियों 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 से होता हुआ, रोल होता हुआ ये आज हम तक आया है। हमारे बाप दादा से, हमारे पास्टरों से होता हुआ आज हम तक आया है। और 35% मसीह इस दुनिया में इस बात पे ईमान रखते हैं, हाँ यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा हुआ। हालेलुया। समझ आ रही है आप लोगों को? अब ध्यान से सुनिए, आप सबको शायद कुछ को नहीं पता हो, ये बताता हूं। जब इस्राएली कौम को मिस्र से निकाला गया था तो खुदा ने 10 आफतें भेजी थी। कितनी आफतें थी? 10 आफतें थी और 10 की 10 मौत थी। यानी मौत के डिफरेंट रूप थे जो खुदा ने मिस्रियों पे भेजे थे और उनसे वो भुगतते हुए, उनकी आफतों को सहते हुए फाइनली आखिरी आफत पे उन्होंने बोला इस्राएली कौम जा सकती है। लेकिन जब यीशु मसीह मर रहे थे, यीशु मसीह को सलीब दी जा रही थी, तो पहले खुदा की तरफ से 10 आफतें आई थी, 10 मौत आई थी, 10 प्लेग जिसे इंग्लिश में कहते हैं 10 प्लेग्स आए थे। इसी तरह जब यीशु मसीह की डेथ हो रही थी या यीशु मसीह को सलीब दी जा रही थी तो शैतान ने भी 10 मौत खुदावंद यीशु मसीह की तरफ भेजी। 10 आफतें, 10 मौत खुदावंद यीशु मसीह की तरफ भेजी हैं और उनमें से कोई नहीं निकल सकता। 100% वो मौत है। लेकिन मैं ये आपको अभी दिखाता हूं कौन कौन सी वो 10 आफतें हैं। मेरे पास टाइम कम है, लेकिन आपको जरूर मैं थोड़ा सा बताऊंगा ताकि आपको जहन में रहे कि खुदावंद यीशु मसीह जब मर रहे थे, जब अपनी जान जा रही थी, तो खाली मौत नहीं थी बल्कि 10 शैतान की तरफ से, तारीकी की ताकतों की तरफ से 10 आफतें थी, 10 प्लेग थे जो खुदावंद यीशु मसीह की तरफ भेजे गए कि एक से अगर बच गया दूसरे से मर जाएगा, दूसरे से बच गया तीसरे से बच जाएगा। लेकिन 10 के 10 में से कोई में किसी प्लेग, किसी शैतानी कुव्वत में, उस आफतों में पावर नहीं थी कि खुदावंद यीशु मसीह को रेजरेक्शन से रोक सकते हैं, खुदावंद यीशु मसीह को मुर्दों में से जिंदा होने से रोक सकते हैं। पहली चीज आपको दिखाता हूं, क्या चीज है जो पहली थी जिसकी वजह से 100% डेथ है। कैन यू पुट फोटो फर्स्ट? देखें सामने, ये कील है, ये खुदावंद यीशु मसीह के हाथों में और पैरों में सलीब पे ठोके गए। और एक दफा जब ये कील ठोक दिए जाते हैं 100% डेथ है। आज तक तारीख में, हिस्ट्री में कोई वाकया ऐसा नहीं है किसी को सलीब पे टंगा दिया हो, कीलें ठोक दी गई हो और उसके बाद वो जिंदा उतर आया हो। नहीं, 100% डेथ है, 100% डेथ है। तो ये रोमन कीलें, ये रोमियों की कीलें जो थी, ये खुदावंद यीशु मसीह को जिंदा होने से नहीं रोक सकी। वो सलीब पे गया, कीलें ठोकी गई, वो मरा, लेकिन ये रोमन कीलें भी जो हैं खुदावंद यीशु मसीह को जिंदा होने से नहीं रोक सकी। पहली आफत ये थी कि खुदावंद यीशु मसीह को रोमन कीलों के साथ ठोका गया और ये कीलें भी खुदावंद को मुर्दों में से जिंदा होने से नहीं रोक सकी। हालेलुया।
जोरदार तालियां खुदावंद यीशु मसीह। जब खुदावंद यीशु मसीह अपनी रेजरेक्टेड बॉडी के साथ थे, अपने जलाली बदन के साथ मुर्दों में से जिंदा हुए, उनके जिस्म में कोई कमजोरी नहीं थी, कोई चीज की कमी नहीं थी, हर एक चीज परफेक्ट। वो लोग शागिर्द एक कमरे में इबादत कर रहे थे, दरवाजे खिड़कियां सब बंद थी, और खुदावंद यीशु मसीह वहां पे आ गए। और जब खुदावंद यीशु मसीह वहां पे आ गए, उन्होंने अपने आप को दिखाया और उन्होंने देखा कि बिल्कुल फ्रेश है, हर कहीं जख्म का कोई निशान नहीं है, लेकिन ये जो कीलों के सुराख थे ये उनकी बॉडी पे थे। ये कीलों के निशान नहीं थे, बल्कि होल थे, सुराख थे, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने एक शागिर्द को बोला तो अपनी उंगलियां इसमें डाल। हालेलुया। तो ये जब कील लग जाते हैं 100% डेथ है, लेकिन ये कील भी खुदावंद यीशु मसीह को नहीं रोक सकते। हालेलुया। ये पहली आफत थी जो शैतान की तरफ से थी। दूसरी दिखाइए, सलीब, जिसको भी हिस्ट्री में इस पे लटका दिया गया, 100% डेथ है। कोई नहीं है जो इस सलीब पे से जिंदा होता रहा है। हर एक शख्स, ये रोमियो की वो सजा थी, ये रोमन्स की वो पनिशमेंट थी जिससे कोई बच नहीं सकता। सबसे ज्यादा तकलीफ दे, सबसे ज्यादा पेनफुल डेथ होती है जब सलीब पे दी जाती है, क्योंकि इस डेथ के बाद उनकी टांगे भी तोड़ दी जाती हैं। अब आप समझ ले, एक शख्स 3 कीलों पे ठुका हुआ है। सुने, एक शख्स 3 कीलों पे ठुका हुआ है, और जब उसकी टांगे तोड़ दी जाती हैं तो सारा बदन लटक जाता है। समझ रहे हैं आप? लेकिन बाइबल बताती है खुदावंद यीशु मसीह की टांगे नहीं तोड़ी गई, क्योंकि जब वो टांगे तोड़ने के लिए आए, आप देखिए कितना कंट्रोल था। खुदावंद यीशु मसीह बीच में थे, सिपाही तो डाकू जो थे, एक दाएं था एक बाएं था, और सिपाही आए, पहले राइट साइड के डाकुओं की टांगे तोड़ी, उसके बाद सेकंड उसे जाना था खुदावंद यीशु मसीह की टांगे तोड़ने के लिए, लेकिन खुदा का रूह उसको दूसरे वाले सिपाही के पास ले गया, कहा नहीं पहले उसको नहीं, इधर तोड़ो। उसने इसकी तोड़ी, और जब उसके बाद खुदावंद यीशु मसीह के तोड़ने के लिए आया, पता चला खुदावंद यीशु मसीह की डेथ हो गई। उसकी टांगे नहीं तोड़ी गई, क्योंकि किताबे मुकद्दस में लिखा हुआ है उसकी एक भी हड्डी तोड़ी नहीं जाएगी। हर एक चीज 100% जो किताबे मुकद्दस में लिखी हुई है वो 100% यीशु मसीह ने पूरी की। एक शख्स 3 कीलों पे ठुका हुआ है। पीछे वाले मेरी तरफ ध्यान से सुने। एक शख्स 3 कीलों पे लटका हुआ है, कितना कमजोर नजर आ रहा है बताइए? कोई सोच सकते हैं? बिल्कुल वीक है, बिल्कुल वीक है, कोई जान नहीं है जिस्म में, बिल्कुल वीक है, खून सारा निकल चुका है, सारी सब कुछ उसका उधेड़ दिया गया है। 3 कीलों पे एक शख्स ठुका हुआ है, लटका हुआ है, लेकिन उसमें पावर इतनी है कि अपने साथ वाले को बोलता है कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। मुझे ये बताइए, एक शख्स जो 3 कीलों पे लटका हुआ है, उसमें ये पावर है कि वो अपने साथ वाले को फिरदौस में ले जा सकता है। तो आज जब मसीह खुदा के दाहिने हाथ की तरफ बैठा हुआ है, उसमें कितनी पावर होगी, कितना वो बचा सकता है। इसीलिए खुदावंद यीशु मसीह ने बोला है अपनी सलीब उठाओ और मेरे पीछे चलो। ये वाली सलीब नहीं, मैं आप शॉर्ट कर रहा हूं। दूसरा तीसरा दिखाइए, तीसरी क्या चीज थी? ये रोमन सील। ये खुदावंद यीशु मसीह के कब्र के आगे एक पत्थर डाल दिया गया और पत्थर पे रोमन सील लगा दी गई। रोमन सील उस जमाने की रोमियो की सबसे बड़ी हुकूमत थी। दुनिया अब से जब से बनी है, रोमन हुकूमत एक सुपर पावर एक टाइम पे रही है, पूरी दुनिया पे राज किया है, और उनकी ये एक निशानी थी, अगर किसी ने ये सील तोड़ी बाहर से या अंदर से, वो मौत का हकदार है। ये सील भी आपके और मेरे यीशु को रोक नहीं सकती। हालेलुया। इसको बाहर से तोड़ने वाला कोई नहीं था, अंदर से एक पढ़िए हराम। हालेलुया। ये ऐसी सॉलिड चीजें हैं जो 100% डेथ है, जिसपे ये सील लग गई, डेथ 100% मौत है, मृत्यु है 100%। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह को ये सील भी नहीं रोक सकती। हालेलुया। मैं आज आपको बता रहा हूं, अगर आप खुदावंद यीशु मसीह के मानने वाले हो, कितने भी शैतान ने आपके ऊपर बंधन बांधे हुए हैं, कोई बंधन आपको रोक नहीं सकता आगे बढ़ने से। कोई बंधन ऐसे नहीं है जो आपका रास्ता रोक सके, आपको खींच के रख सके, क्योंकि हमारा कौन है छुटकारा देने वाला? जिसने सील तोड़ी है,
रोमियो की, और वो आपकी मेरी सबकी जिंदगियों में अगर कहीं पे भी कोई बंधन है वो तोड़ने की कुदरत रखता है और वो तोड़ता भी है। इधर बहुत सारे लोग जितने भी यहाँ पे बैठे हुए, सुने तालियां बाद में बजाइएगा, जितने भी लोग बैठे हुए हैं हम सब कहीं ना कहीं, मैं अपनी माँ के पेट से पास्टर बन के नहीं आया, मैं भी गुनाहगार था, पापी था। जितने लोग अब यहाँ पे हैं ये भी गुनाहगार पापी थे, लेकिन ये सीलें जो शैतान ने इनके ऊपर बांधी हुई हैं, लगाई हुई हैं, खुदा क्या कर रहा है, एक एक करके हम सब की तोड़े जा रहा है, क्योंकि उसने ये काम पहले किया था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। चौथी दिखाएं, पत्थर। ये बड़ा पत्थर कोई इसका वेट टन्स के हिसाब से था। ये पत्थर जब किसी की कब्र पे सामने आ जाता है 100% कोई इसमें से बाहर नहीं निकल सकता। 100% कोई इसमें से बाहर नहीं निकल सकता। बाइबल बताती है कि ये पत्थर भी खुदावंद यीशु मसीह को जी उठने से नहीं रोक सकता। हालेलुया। आप देख रहे हैं ये शैतान के काम है, ये दुश्मन के काम है, इब्लीस की ताकतों के काम है कि किस तरह से उसने पूरा इंतजाम किया है। इससे बचा तो इसमें फंसेगा, इससे बचा तो इसमें फंसेगा, इससे बचा तो इसमें फंसेगा। 10 आफतें उसने खुदावंद यीशु मसीह के ऊपर भेजी और एक एक करके कोई एक में पावर नहीं थी जो खुदावंद यीशु मसीह को मुर्दों में से जी उठने से रोक सकती। हालेलुया, जोरदार तालियां अपने खुदावंद यीशु मसीह के लिए। नेक्स्ट, रोमन सोल्जर, ये वहां पे तैनात कर दिए गए थे, यहाँ पे असाइन कर दिए गए थे कि इस जगह से किसी ने नहीं हिलना है, किसी को अंदर आने नहीं देना, किसी को बाहर जाने नहीं देना। और बाइबल बताती है, अगर आप उस टाइम का हवाला पढ़े तो बाइबल बताती है कि खुदावंद ये जब उस टाइम पे खुदावंद यीशु मसीह में वो क्या कहते हैं, रेजरेक्शन पावर को क्या कहते हैं उर्दू में, मुर्दों में से जिंदा करने की कुवत जैसे ही खुदावंद यीशु मसीह पे आई, बाइबल बताती है, देखिए मैंने अभी दोपहर में किसी को बताया था, बाइबल में जितने भी मुर्दे जिंदा है ना, वो कैसे जिंदा हुए। कोई प्रॉफिट, कोई नबी गया, उसने बोला लाजर बाहर निकल, यायर की बेटी पे हाथ रखा, किसी ने हाथ रखा, किसी ने कुछ दुआ करी, कुछ ना कुछ किया, उसके बाद मुर्दा जिंदा हुआ है। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह का केस ऐसा नहीं है। कोई एक शख्स ऐसा नहीं है जो खुदावंद यीशु मसीह की कब्र पे गया और उसने बोला खुदावंद यीशु मसीह उठ, मुर्दों में से जिंदा हो, बाहर निकला। नहीं, किसी ने कोई दुआ नहीं करी है। इसे कहते हैं रेजरेक्शन पावर, इसे कहते हैं मुर्दों में से जिंदा करने वाली एक आत्मा है जो खुदावंद यीशु मसीह की डेथ के तीसरे दिन जाहिर हुई है और इसने खुदावंद यीशु मसीह को मुर्दों में से जिंदा किया। और यही रेजरेक्शन पावर, यही मुर्दों में से जिंदा करने वाली पावर आज इस जगह पे है। ध्यान से सुनिए, आपकी जिंदगी में क्या चीज डेड है, आज खुदावंद उसको रेजरेक्ट कर रहा है। क्या चीज आपकी जिंदगी में, कौन सा जिस्म का हिस्सा है जो डेड हो गया है, जो काम नहीं कर रहा है, खुदा कह रहा है आज रेजरेक्शन पावर इस जगह पे है। और जिस रेजरेक्शन पावर ने खुदावंद यीशु मसीह को मुर्दों में से जिंदा किया था, क्या उसमें इतनी कम ताकत है कि आपके ऑर्गन्स को, आपके जिस्म के आज़ा को, आपके रिलेशनशिप जो मर गए, आपके कारोबार जो डूब गए, मर गए, उनको जिंदा नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता है। आज इस रेजरेक्शन पावर, ये खास दिन है साल में एक दफा हम उसकी जी उठने का जिक्र करते हैं, तो हम भूल नहीं सकते कि रेजरेक्शन पावर का हम जिक्र ना करें। ये रेजरेक्शन पावर जिस टाइम पे वहां पे थी, उसी टाइम पे उसी पावर से अभी भी है। आप अपनी जिंदगियों के लिए इस रेजरेक्शन पावर को क्लेम करें। कौन सा बॉडी पार्ट है आपका जो आपको लगता है डेड हो गया? कौन सा बॉडी ऑर्गन है जो आपका डेड हो गया है, खुदा आज रेजरेक्ट कर रहा है? कौन सा रिलेशन है आपका, हो सकता है अपने माँ के साथ, हो सकता है अपने भाइयों के साथ, हो सकता है अपने हस्बैंड, शौहर, बीवी के साथ, कहीं भी कोई ऐसा रिलेशन जो आज नजर आ रहा है डेड हो गया है, खुदा कह रहा है आज ये रेजरेक्शन पावर के सबब से वो दोबारा से जी उठेगा। ईमान से इसको रिसीव करें। हालेलुया। ये रेजरेक्शन पावर इस जगह पे जाहिर हुई और बाइबल बताती है ये जितने भी सिपाही थे, इनके चेहरे सफेद हो गए, जैसे मौत को देख के इनके चेहरे सफेद होते हैं, और ये सब बेहोश हो गए।
कौन है जो खुदावंद यीशु मसीह को मुर्दों में से जी उठने से रोक सकता है? कोई पावर नहीं है, कोई शैतान की पावर नहीं है जो उसको रोक सके। ये मेरा और आपका यीशु मसीह है, इसीलिए इसको अलग मैं रखता हूं, क्योंकि ये और दूसरे आप एक जैसा नहीं मिला सकते। इसको आप और नबियों के साथ नहीं कंपेयर कर सकते। हालेलुया। नेक्स्ट, कफन के कपड़े। एक दफा जिस पे चढ़ जाए उतरते हैं कभी? मेरे ख्याल है हम में से कोई भी एक ऐसा शख्स नहीं है जो इन कपड़ों में इंटरेस्टेड होगा। कोई आपको बोले जी जॉर्जेट आई है कफन के कपड़ों की लेनी है आपने, कोई लॉन आई है कफन के कपड़ों की लेनी है आपने, कोई फला बोस्की कपड़ा आया है वो लेना है कफन का, कोई भी नहीं इंटरेस्टेड है। ये एक ऐसी मनुष्य चीज है जिसमें जो शख्स लिपेट दिया गया वो कपड़े 100% मौत का सबब बनते हैं, क्योंकि मुर्दा शख्स को पहनाए जाते हैं और इसमें से कोई नहीं निकल सकता। बाइबल बताती है ये कपड़े भी खुदावंद यीशु मसीह को रोक नहीं सकते। हालेलुया। बाइबल में लिखा है ये कपड़े ऐसे पड़े हुए थे और खुदावंद यीशु मसीह का जो रुमाल था खुदावंद यीशु मसीह ने तय करके रखा हुआ था, तय करके वो रखा हुआ था। और यहूदी जो कस्टम है, यहूदी जो रिवाज है, उसमें क्या होता है, जब मालिक खाना खा रहा होता है, सुनिए, जब मालिक खाना खा रहा होता है तो उसका नौकर दूर खड़ा हुआ उसको खाना खाते हुए देख रहा होता है, और जब वो खाना खत्म कर चुका होता है तो अपने हाथ पोंछता है और कपड़ा मचोड़ के एक जगह पे फेंक देता है, जिसका मतलब ये है कि मालिक ने खाना खत्म कर दिया है। तो वो क्या आता है, नौकर आता है और वो बर्तन वगैरह उठा के ले जाता है। लेकिन अगर नौकर ने देखा कि मालिक ने हाथ वाथ पोंछा हुआ है लेकिन नैपकिन जो है, जो कपड़ा है, वो उसने तय करके रखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है मैंने खत्म नहीं किया, मैं दोबारा आ रहा हूं। और खुदावंद यीशु मसीह ने ये नैपकिन यहाँ पे मोड़ के इसलिए रखा है कि आप सबको बता दे कि ही इज कमिंग बैक, ही इज कमिंग बैक। वो दोबारा आ रहा है, वो दोबारा आ रहा है, वो दोबारा आ रहा है हम सबको लेने के लिए। आप में से जो पहली दफा आए हैं ईस्टर के दिन, उनको भी लेने के लिए आया। आपके लिए भी खुदा का प्लान है कि आप लोग खुदा के साथ जुड़े, बॉडी ऑफ क्राइस्ट चर्च का हिस्सा बने, क्योंकि खुदा आपको यहाँ छोड़ना नहीं चाहता, खुदा आपको लेके जाना चाहता है। नेक्स्ट, जल्दी से, मेरे पास टाइम कम है। इसे कहते हैं कब्र जी। कब्र से कोई नहीं निकल सकता। जितने मुर्दे बाइबल में जिंदा हुए हैं वो जिंदा होने के बाद फिर मर गए और वो दोबारा से कब्र में चले गए और फिर दोबारा नहीं निकले। लेकिन ये मेरा और आपका खुदावंद यीशु मसीह है जो जिंदा हुआ और अब्दुल्लाबाद हमेशा जिंदा रहेगा। ये उसकी शान है, इसको ये कब्र भी नहीं रोक सकती है। हालेलुया। कोई कब्र में ऐसी पावर नहीं है। बाइबल बताती है जब उसके सलीब पे जान गई, उसके जिस्म से जब भाला मारा और खून निकला, जब जमीन पे पड़ा तो कब्रों के मुंह खुल गए और बहुत सारे मुर्दे जो मुर्दा थे वो जिंदा हो गए। तो ये शख्स जो दूसरों की कब्रों को खोलता है, क्या अपनी कब्र नहीं खोल सकता? ये शख्स जो दूसरों को जिंदा करता है, क्या ये खुद को जिंदा नहीं कर सकता? 100% ये जिंदा करता है, आज भी ये जिंदा करता है। आज हम इसी की याद बना रहे हैं कि 10 प्लेग जो शैतान ने यीशु की तरफ फेंके थे, उनमें से एक में भी पावर नहीं थी कि वो खुदावंद यीशु मसीह को रेजरेक्ट होने से, उसको जी उठने से रोक सके। कब्र ने अपने मुंह खोल दिए, पत्थर अपने आप हट गया और खुदावंद यीशु मसीह कब्र से बाहर चले गए। जोरदार तालियां अपने खुदावंद। नेक्स्ट, नेक्स्ट, जल्दी 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 जल्दी। इसे कहते हैं मौत। मेरे पास और तस्वीर नहीं मिल रही थी, लेकिन ये बेस्ट पिक्चर थी जो मुझे नजर आई, जो डिस्प्ले करती है मौत। ये मौत एक ऐसी हकीकत है जो किसी का लिहाज नहीं करती है। आपकी उम्र 120 साल है, 80 साल है, 60 साल है, आप 50 साल के हैं, आप 25 साल के, आप 15 साल के, आप 1 साल के, आप पेट के अंदर है। ये मौत किसी का लिहाज नहीं करती, घुस के मारती है। कौन सी एज है आपकी, कितनी एज है, इसके पास कोई लिहाज नहीं है, किसी का कोई रिस्पेक्ट नहीं है। आप पोप हैं, प्रॉफिट हैं, पास्टर हैं, आप किसी कंपनी के सीईओ हैं, आप किसी मुल्क के बादशाह हैं,
आप कोई से भी रुतबे पे, मौत किसी का लिहाज नहीं करती। उस जगह पे जाके, चाहे कोई सी भी उसका ओहदा हो, चाहे कोई सा भी उसका स्टेटस हो, मौत के पास जब वो बंदा टारगेट पे आ गया, मजाल है कि कोई उसमें से निकल सकता। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कोई मर्द औरत, कोई किसी चीज का ये मौत लिहाज नहीं करता। हालेलुया। बाइबल बताती है कि ये मौत, बाइबल देखें, सुने, बहुत 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 इसमें आपको चीजें नजर आएंगी। ये मौत एक, समझ लें, ऐसी चीज है जो भी आता है ना, जो भी मरता है, खा लेती है, खा लेती है, खा लेती है। ये बाइबल बताती है जब खुदावंद यीशु मसीह मर रहे थे, ये मौत ने मुंह खोला और अपने मुर्दे उगलने शुरू किए। जो मर गए थे वो जिंदा होना शुरू हुए। आखिर में जब खुदावंद यीशु मसीह आएंगे, बाइबल बताती है कि जितने भी मुर्दे कब्रों में हैं, ये कब्रों के मुंह खुलेंगे, मौत अपना मुंह खोलेगी और अपने मुर्दे उगलना शुरू कर देगी, और वो सब यीशु के इस्तकबाल के लिए खड़े होंगे। तो वो शख्स जिसके इस्तकबाल के लिए मुर्दे उस मौत मुंह खोल के मौत के मुंह में से निकलेंगे, क्या वो खुद मौत उसको रोक सकती है? मजाल नहीं है मौत की जो उसको रोक सकती है। हालेलुया। ये मौत पे, कब्र पे फतह पाया हुआ मेरा खुदावंद यीशु मसीह है। जोरदार तालियां खुदावंद। नेक्स्ट, ये एक और चीज है, इसे कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं, याद रखें, नोट डाउन कर लें, इसे इंग्लिश में कहते हैं शियोल, और उर्दू में कहते हैं आलम अरवा, और हिंदी में मुझे नहीं पता। सिस्टर जी, कैन यू गाइड मी? नो, दैट्स पेगरेटरी, ऐसा कुछ, प्रोगेटरी। ओके, वो भी इंग्लिश की है, हिंदी में क्या है? ओके, तो ये एक ऐसी जगह है, ये एक ऐसी जगह है जहां पे कोई चला जाए, यानी मौत के बाद जो है ना, हमारी जो रूह है वो इस जगह जाती है, और इस जगह जो चला जाए वो कभी वापस नहीं आता। ये 100% सर्टिफाइड मौत है कि ये बंदा गया, अब ये वापसी आने का नहीं। बाइबल बताती है, अगर इफ्सियों का खत पढ़ें और इफ्सियों के 4 बाब में देखें या 3 बाब में लिखा हुआ है, खुदावंद यीशु मसीह, जिस वक्त खुदावंद यीशु मसीह ने सलीब पे जान दी, तो खुदावंद यीशु मसीह की आत्मा जमीन के नीचे वाले हिस्से में गई है, वो ये जगह है। ये नीचे वाले हिस्से में क्यों गई है खुदावंद यीशु मसीह की आत्मा? कभी आपने सोचा है? देखिए, खुदा के पास जाने का सिर्फ एक ही वसीला है, देयर इज नो अदर वे। खुदावंद यीशु मसीह ने बोला कोई और रास्ता है नहीं, मैं हूं बाप के पास जाने का रास्ता। खुदा के पास जाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, और वो रास्ता क्या है? यीशु मसीह के लहू से आपके गुनाह साफ किए जाएं। कोई और दुनिया में ऐसा लहू नहीं है, कोई दुनिया में ऐसा साबुन नहीं है, कोई डिटर्जेंट नहीं है जो आपके गुनाहों को साफ कर सके। सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह का लहू है जो वो गुनाहों को साफ करके निकाल सकता है। तो खुदावंद यीशु मसीह को क्या जरूरत पड़ी कि ये इस जगह पे गए? इसलिए जरूरत पड़ी कि जो पुराने अहदनामे के प्रॉफिट मरे, जो पुराने अहदनामे के नबी मरे, वो सबको खुदा ने नीचे रखा हुआ था। उसे कहते हैं फिरदौस। याद रखें, सुन लें, फिरदौस नीचे थी और हेवन आसमानों पे। हेवन वो जगह है जहां पे खुदा होता है। फिरदौस बिल्कुल हेवन की तरह है, इसे पैराडाइज कहते हैं। पैराडाइज इज जस्ट लाइक हेवन, लेकिन पैराडाइज में क्या है? खुदा मौजूद नहीं है, सिर्फ ये डिफरेंस है। तो खुदा ने एक अरेंजमेंट किया हुआ था कि जितने भी पुराने अहदनामे के प्रॉफिट मरेंगे वो वहां पे अच्छी जगह में रहेंगे। तभी वो जब लाजर मरा है, तो लाजर मरने के बाद जब वो नीचे गया है तो उसने देखा लाजर को अब्राहम की गोद में, और अमीर आदमी तकलीफों में था। ये इसी जगह गए हुए थे। खुदावंद यीशु मसीह मरने के बाद नीचे क्यों गए? क्योंकि वो जितने ओल्ड टेस्टामेंट के प्रॉफिट थे जिनको रोका हुआ था खुदा ने, इसलिए कि खुदा के पास जाने के लिए यीशु के खून से उनको साफ होना जरूरी है। इसलिए एक एक करके खुदावंद यीशु मसीह ने उन्हें बुलाया, बोला अब्राहम इधर आओ, तुमने जितने भी अच्छे काम किए, जितने भी ईमानदारों के बाप हो, जितने भी ईमान के बानी हो, जो कुछ भी हो, तुम्हें मेरे लहू से साफ होने की जरूरत है, फिर ही उसके बाद ऊपर जा सकते हो। दाऊद तू भी आ, एलीशा तू भी आ, और जितने भी प्रॉफिट थे सबको बाइबल बताती है,
और वो कैदी रूहों को अपने साथ आसमान पे ले गया। समझ आ रही है? तो इस जगह जो जाता है ना, कोई वापस नहीं आता, लेकिन बाइबल बोलती है कि ये भी जगह खुदावंद यीशु मसीह को रोक नहीं सकी। नेक्स्ट, खत्म हो गया नहीं? टेबल। और कोई इससे ज्यादा बुरी तस्वीर मुझे नहीं नजर आई। ये है शैतान। ऐसा नहीं है, शैतान ध्यान में रखे, शैतान इंतहाई हसीन है। ये तो मैंने तस्वीर दिखा दी आप लोगों को, लेकिन आप लोगों की नॉलेज के लिए बता रहा हूं, वो इंतहाई हसीन है। इसीलिए हर शैतानी चीज आपको हसीन नजर आती है, आपकी आंखें उधर ही अट्रैक्ट करती हैं, आपका दिल उस तरफ खींचता है, क्योंकि हर एक ऐसी चीज जो शैतानी है वो इंतहाई खूबसूरत है। तो शैतान यहां पे इसलिए दिखाया है कि एक दफा शैतान के कंट्रोल में कोई आ जाए, उससे कोई निकल नहीं सकता। बाइबल बताती है ये शैतान भी खुदावंद यीशु मसीह को जीतने देता। हालेलुया। जब खुदावंद यीशु मसीह को सलीब मिली, उसने बोला इट इज फिनिश, मैं तमाम हुआ, और जान दे दी। ये समझे शैतान और शैतान के सारे एल की कि अब फाइनल हो गया, अब हम जीत गए। लेकिन उसे नहीं पता था 3 दिन के बाद ये शख्स जो है ना जिंदा हो गया। और जिंदा हो के बाइबल में बताया है कि उसने शैतान के पास गया है और उसने वो सारी कुंजियां जो शैतान के पास थी उसने मांगी उससे बोला इख्तियार वापस कर, जितना इख्तियार तूने लिया था वापस कर, ये कुंजियां भी मुझे वापस कर। और फिर उसने आगे बोला कुल दुनिया का इख्तियार मुझे दिया गया, जो तुम आसमानों पे बांधोगे, जो तुम जमीन पे बांधोगे वो आसमानों पे बांधा जाएगा, जो तुम आसमान जमीन पे खोलोगे वो आसमानों पे खोला जाएगा। हालेलुया। ये इख्तियार उसने शैतान से छीना और मुझे और आपको दिया, ताकि हम उसकी साथ रिफाकत कर सकें और इस जगह उसके इस बड़े काम को हम मना सकें। मैं खत्म कर रहा हूँ 2 मिनट में। मैं सिर्फ आपको बताना चाह रहा हूँ ये रेजरेक्शन पावर ये आज भी काम कर रही है, ये लोगों को ट्रांसफॉर्म कर रही है, लोगों को चेंज कर रही है, तब्दील कर रही है। गुनाहगार जो हैं वो वफादार बन रहे हैं, जितने सिनर्स हैं वो सेंट बन रहे हैं, जितने लोग अपने आप को खोटा सिक्का समझते थे खुदावंद की हजूरी में वो बढ़ रहे हैं, उनमें फल फ्रूट लग रहे हैं, वो दुनिया के लिए बरकत का सबब बन रहे हैं। और ये कुछ और कोई नहीं कर रहा, ये वो रेजरेक्शन पावर है जो आज 2000 साल के बाद भी लोगों में उसी तरह काम कर रही है, 100% उसी पावर से काम कर रही है और लोगों को तब्दील कर रही है। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो तब्दील हुए, मैं सब, हम सब जितने यहाँ पे जमा है हम सब तब्दील हुए हैं, और तब्दील करने वाला कोई नहीं है, रेजरेक्शन पावर है जिसको हम कहते हैं खुदा का पावर। हालेलुया। अपने कदमों पे खड़े हो जाएं, और अगर इस खुदा पे फख्र करते हैं तो जोरदार तालियां खुदावंद यीशु मसीह के लिए। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करें, मैं दुआ करता हूँ। आसमानी बाप, यीशु मसीह के जलाली और कुदरत वाले नाम में मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपने खुदावंद है बाप ये सारे भाई बहनों को आज इस खास दिन के मौके पे इस चर्च में लेके आए। बहुत सारे लोग हैं जो पहली दफा आए खुदावंद, मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपने खास अपना करम किया, उनके कदमों को खुदावंद इस चर्च की तरफ लेके आए ताकि आज का कलाम उनको छू सके। यीशु के नाम से खुदावंद ये लोग साल में 3 दफा जाने वाले ना बने। मैं इनके लिए डिक्लेयर करता हूं वो सारे बंधन, वो सारी सील जो रोमन सील थी जिसने रोका हुआ है, जिन्होंने झगड़ा हुआ है, जो इनके कदमों को बांध के रखते हैं और संडे के दिन खुदा की हजूरी में आने नहीं देते और सोचते हैं हम साल में 1 दफा चले जाएंगे। आप 1 दफा चले जाएं, आप बच नहीं सकते। आपको नहीं पता किस टाइम पे आपकी जिंदगी वापसी ले ली जाए, फिर कहां पे जाओगे। खुदावंद मैं इन सब के लिए दुआ करता हूं जो आज गलती से इस चर्च में आ गए। खुदावंद उनके लिए खास तौर पे कि आज उनकी जिंदगी का पहला दिन है कि वो खुदा को सीरियसली कबूल करें, खुदा को सीरियसली अपना निजात दहिंदा कबूल करें। यीशु के नाम से खुदावंद मैं इन सब के लिए बरकत चाहता हूं, दुआ करता हूं खुदावंद एक भी हम में से दगाबाज और बेवफा ना निकले। खुदावंद आपने बोला है जान देने तक तू वफादार रहेगा तो मैं जिंदगी का ताज तुझे दूंगा। आसमानी बाप मैं इन सब के लिए वफादारी की रूह डिक्लेयर करता हूं यीशु के नाम से। आज जो इस रूम में आए, इस हॉल में आए, खुदावंद ये चर्च का हिस्सा बनेंगे और ये चर्च के लिए बड़ी बरकत का सबब बनेंगे।
इनके कदम दोबारा बहकने वाले ना हो, बल्कि ये खुदावंद आपको अपना निजात दहिंदा कह के कबूल करने वाले हैं। आपका शुक्र अदा करता हूँ। हालेलुया खुदावंद, जितने लोग इस वक्त बीमारियों के साथ आए, यीशु के नाम से ये रेजरेक्शन पावर खुदावंद उनके जिस्मों में काम करे और सारे जिस्म के प्रॉब्लम को दूर करे और शिफा लेके आए। जितने लोग टूटे हुए दिलों के साथ आए, टूटी उम्मीदों के साथ आए, यीशु के नाम से ये रेजरेक्शन पावर उनकी जिंदगी में काम करे और हर टूटी हुई, हर मरी हुई चीज दोबारा से जिंदा हो जाए। हालेलुया खुदावंद, आपका शुक्र अदा करता हूँ इस चर्च के लिए। जब मैं यहाँ से जाता हूँ खुदावंद, आपका रूह इस जगह पे कसरत से जुम्बिश करे। 1 महीने के बाद जब मैं आऊं खुदावंद, मैं इधर कमी ना देखूं, बल्कि मैं इधर और इजाफा देखूं। खुदावंद, ये हॉल पीछे तक भरा हुआ हो। यीशु के नाम से आप खुदावंद इधर काम करिएगा। इंसानी इख्तियार, इंसानी अक्लें, इंसानी खुदावंद टैलेंट किसी काम का नहीं है। आप हो, जिस तरह आज आप लोगों को उभार के यहाँ लेके आए हो, इसी तरह खुदावंद आने वाले दिनों में आप लेके आइएगा। आपका शुक्र करता हूँ, यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन आमीन आमीन। तशरीफ रखिए।